Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे समझते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द को। योग रूढ़ शब्द और आपके रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द होती क्या हैं, इनको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। यह चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। यहाँ पे समझते हैं जो आपके शब्द होते हैं इनके बारे में। शब्द हैं आपके रचना के आधार पर। यह शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, यानी कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। आपको ध्यान रखना है। शब्द हैं आपके यह रचना के आधार पर, इनके 3 भेद होते हैं। तो 3 भेद आपके कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा आता है आपका यौगिक शब्द और तीसरा आता है आपका योग रूढ़ शब्द। यह किसके आधार पर हैं? तो यह आपके रचना के आधार पर हो जाते हैं। रचना के आधार पर यह आपके 3 शब्द हो जाते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और आपके योग रूढ़ शब्द। इनको हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ समझेंगे। आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपके रचना के आधार पर यह आपके 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है रूढ़ शब्द, दूसरा आता है आपका यौगिक शब्द और तीसरा आता है आपका योग रूढ़ शब्द। तो आगे समझते हैं यहाँ पे जो आपके रूढ़ शब्द होते हैं वह क्या होते हैं। रूढ़ शब्द के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो ऐसे शब्द, कैसे शब्द? ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो वह क्या हो जाते हैं? निरर्थक हो जाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो क्या हो जाते हैं? वह निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं, जो जिनके टुकड़े करने पर क्या हो जाते हैं? निरर्थक हो जाते हैं। इनका कोई भी मतलब नहीं होता। यह रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे शब्द जिनको हम अलग करते हैं, जिनके हम टुकड़े करते हैं, उनका कोई भी मतलब नहीं होता है, वही आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ट्रिक की हम बात करें कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद ना हो, वह आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं, जैसे हम बात करें रूढ़ शब्द के बारे में, जैसे हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे जो आपके रूढ़ शब्द होते हैं, जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है जिनको तोड़ने पर। जैसे हम यहाँ पे बात करें आज की हम यहाँ पे बात करें तो आज को हम तोड़ेंगे तो इसका कोई भी इसका अर्थ नहीं निकलता। आ अलग हो जाता है और ज अलग हो जाता है, यानी कि जिनका संधि विच्छेद नहीं होता वह हमारे क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे हम बात करें कल की, तो इन दोनों को हम अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे क अलग हो गया और ल अलग हो गया। तो इस तरीके से आपके यह कैसे शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। आपको यही चीज़ें समझनी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करें जैसे और भी, जैसे मुख, घोड़ा, ठीक, इस तरीके से के हमारे कुछ शब्द हैं। आपको इन शब्दों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आपने समझ लिया। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं यौगिक शब्द की। तो यौगिक शब्द हमारे वह होते हैं जिनका क्या हो जाता है? संधि विच्छेद हो जाए।
ठीक। रूढ़ शब्द होते हैं इनका संधि विच्छेद नहीं होता, यौगिक शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद हो जाता है। तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और जिन्हें हम क्या करते हैं सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, वह आपके यौगिक शब्द होते हैं। वह क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। आपको ध्यान रखना है, जिनको हम क्या करते हैं, जिनके जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और जिनको हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, जिनका अपना अपना एक मतलब निकलता है, तो यही हमारे यौगिक शब्द होते हैं। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें, जिनका संधि विच्छेद हो जाए वही आपके यौगिक शब्द होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं यौगिक शब्द के बारे में। जैसे हम बात करें, जैसे आपका यहाँ पे विद्यालय की हम बात करें तो यह आपका क्या हो जाता है, ये विद्यालय आपका यौगिक शब्द हो जाता है, यानी कि विद्या धन आलय। ठीक, विद्या धन आलय, ठीक। जैसे हम यहाँ पे और बात करें गीतांजलि की हम बात करें, ठीक, गीतांजलि की हम यहाँ पे बात करें तो गीतांजलि यानी कि गीत प्लस अंजलि, ठीक, गीतांजलि गीत प्लस अंजलि। प्रधानमंत्री की हम बात करें तो यहाँ पे जैसे प्रधान प्लस मंत्री, यही आपके क्या कहलाते हैं, यही आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक, योग रूढ़ शब्द आ जाता है। तो योग रूढ़ शब्द को हम समझते हैं। तो जैसे हम बात करें, जो दो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और जिनका एक अलग अर्थ निकलता है, जिनका क्या निकलता है, एक विशेष अर्थ निकलता है, विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, वही हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सभी बहुब्रीहि समास योग रूढ़ शब्द होते हैं। सभी जो हमारे कैसे समास हैं, बहुब्रीहि समास हैं, वह हमारे योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। आपको ध्यान रखना है। आपने यहाँ पे समझा कि जो हमारे बहुब्रीहि समास होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं, योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो योग रूढ़ शब्द का मतलब ही हो जाता है कि जिनका एक तीसरा अपना एक मतलब निकलता है, वही हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल की, जैसे पीताम्बर, ठीक, पीताम्बर यानी कि पीला है अंबर जिसका। ठीक, जैसे हम यहाँ पे बात करें नीलकंठ की बात करें। जैसे हम यहाँ पे बात करें दशानन की हम यहाँ पे बात करें, ठीक, दशानन की हम यहाँ पे बात करें। जैसे हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल में चंद्रशेखर की बात करें, या फिर हम बात करें यहाँ पे हिमालय की बात करें। यह आपके कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके इनका तीसरा अपना एक मतलब निकलता है। जैसे गजानन, ठीक, भगवान गणेश। तो यही चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूँ, मैंने आपको समझाया रूढ़ शब्द को। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनका कोई भी मतलब नहीं निकलता, इनका कोई भी संधि विच्छेद नहीं होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया यौगिक शब्द के बारे में आपको बताया। तो यौगिक शब्द होते हैं वह जिनका क्या बनता है, संधि विच्छेद हो जाता है, दोनों का अपना अपना एक अलग मतलब निकलता है। ठीक, अब हमने यहाँ पे बात की थर्ड यौगिक शब्द की।
योग रूढ़ शब्द की, किसकी बात की, योग रूढ़ शब्द की बात की हमने, योग रूढ़ शब्द की हमने यहाँ पे बात की। तो इसका अपना एक तीसरा मतलब निकलता है जो आपके बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको यहाँ तक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो आपको यह अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लाइक कर सकते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम यहाँ पे आपको यूपी टेट के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डिस्कस कराएंगे, और भी मैंने करा दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।